राजस्थान सरकार के 1 वर्ष पूर्व होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जयपुर की जनसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इस्तकबाल किया और सीधे तौर पे कहा कि यह 1 साल जो है वो राजस्थान की तस्वीर और तकदीर बदलने वाला है। उन्होंने यहां तक कहा, जब मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच एक जल परियोजना का समझौता सार्वजनिक होता है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि मोहन यादव और भजनलाल शर्मा की ये फोटो याद रखी जाएगी, क्योंकि पार्वती काली सिंध चंबल ईआरसीपी परियोजना का शिलान्यास हो चुका है और इसी परियोजना के जो तस्वीर है उसको लेकर नरेंद्र मोदी का ये रुख था। आज बात करेंगे कि नरेंद्र मोदी का जो ये दौरा रहा, इसके बाद सीएम भजनलाल शर्मा कितने मजबूत हुए हैं राजस्थान में। चूंकि विपक्षी और सत्ता पक्ष के लोग भी दबी जुबान से पर्ची सरकार वाला डायलॉग आगे से आगे शेयर करते हैं, लेकिन अब लगता है कि इस पे लगाम लगेगी निश्चित तौर पे। नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस जो है वो इस मुद्दे का छोटा सा मुद्दा, इसके समाधान की बजाय राज्यों के बीच जल विवाद को ही बढ़ावा देती रही है। मोदी ने कहा कि इस परियोजना के समझौते पर हस्ताक्षर वाली मध्य प्रदेश और राजस्थान के मुख्यमंत्री की फोटो कोई सामान्य फोटो नहीं है। आने वाले सालों में देश भर के लोग ये फोटो दिखाकर उनके राजनेताओं से पूछेंगे कि आप पानी पर ही राजनीति करते रहे, पानी समुद्र में बह गया, लेकिन एक कागज पर दस्तखत क्यों नहीं कर पाए। बड़ी चीज ये है। और इस मौके पे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव भी बोले। उन्होंने कहा कि 20 साल पुराना विवाद था, दोनों प्रदेशों में जल की सौगात पीएम मोदी की वजह से पूरी हो पाई है। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी कहा कि 21 जिलों का फायदा होगा, 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई हो सकेगी। और इसके अलावा भी नरेंद्र मोदी ने भजनलाल सरकार के 1 साल पूरा होने पर 46,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास किया। अब बड़ी चीज ये है कि यहाँ पे दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री भी आए और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल भी मौजूद रहे। चूंकि मोदी ने अपने भाषण में 4 बड़ी बातें कही। पहला, जल विवाद के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार बताया और यह कहा कि कांग्रेस पता नहीं किस कर्म की वजह से ईआरसीपी समझौता नहीं करवा पाई। आज जो भी हुआ वह बहुत असाधारण घटना है। मोदी ने यह भी कहा कि जब वे गुजरात के सीएम थे तब नर्मदा का पानी राजस्थान को दिया था और उस वक्त भैरव सिंह जी और जसवंत सिंह जी मिलने के लिए आए थे और उन्होंने भैरव सिंह शेखावत को याद करते हुए कहा कि उनकी उंगली पकड़कर हम पड़े हुए हैं, वह मेरे सामने आकर बैठे नहीं बल्कि मेरा सम्मान करना चाहते थे। यह देखकर मैं अवाक था। बड़ी चीज है। और सीधे तौर पे हर घर जल वाला मामला, इसको लेके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजस्थान के सभी घरों तक पानी पहुंचेगा। ताजा समझौते से राजस्थान को पानी मिलेगा और 100% घरों में नल से जल पहुंचेगा। केंद्रीय जल मंत्री जो है इस अभियान को हाथ में ले रहे हैं। साथ ही रूफटॉप सोलर स्कीम से भी राजस्थान को फायदा होने की बात मोदी ने कही। साथ ही मोदी ने पेपर लीक के मुद्दे पे भी बात कही और ये कहा कि भजनलाल सरकार आने के बाद परिस्थितियां बदली और पेट्रोल डीजल भी सस्ता हुआ। अब बड़ी चीज ये है कि राजस्थान में यह जो ड्राफ्ट 2017 में तैयार हुआ, उस वक्त वसुंधरा राजे सीएम थी। वसुंधरा राजे की एंट्री भी होती है अलग अंदाज में, उनके ही अंदाज में। हालांकि इसमें पीएम मोदी का स्पीच और तमाम चीजें। राजस्थान में पानी, बाहर के लोगों को अक्सर लगता है कि राजस्थान में सब सूखा सूखा होगा, लेकिन बड़ी चीज ये है कि क्या वाकई में राजस्थान की जो दरकार थी, राजस्थान की जरूरत थी, क्या वो सिर्फ यही थी या इसके अलावा भी राजस्थान को कुछ चाहिए। 46,000 करोड़ के आसपास की योजनाओं का शिलान्यास आज हुआ है। और एक बड़ा जो पॉलिटिकल बदलाव जो देखने को मिला है वो है भजनलाल शर्मा की एक और प्रभावी स्थापना। भजनलाल शर्मा जब सीएम बने थे, पहली बार के विधायक और सीएम बना दिए गए, उसके बाद कई बड़े नेताओं में असंतोष और चीजें खदबदा रही थी। फिर लोकसभा चुनाव में जब 11 सीटें भाजपा हार गई तो भजनलाल शर्मा के लिए कहा जा रहा था कि राजनीतिक रूप से अस्थिर हो चुके हैं। लेकिन फिर आते हैं प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़, जो कि नरेंद्र मोदी के खेमे के खासा बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं। मदन राठौड़ और भजनलाल शर्मा की जोड़ी मिलकर उपचुनाव में एक प्रभावी प्रदर्शन करती है और 5 सीटें वो जीतती है जिसपे भाजपा की जीत नहीं थी। कांग्रेस से और अन्य दलों से 5 सीटें छीनना भाजपा के लिए एक खासा बड़ा अचीवमेंट रहा। ऐसे में
भजनलाल शर्मा स्टेबल होते हैं। और उसके बाद जब राइजिंग राजस्थान की समिट हुई तो भजनलाल शर्मा जो है वो इस समिट के माध्यम से अपने आप को और प्रभावी रूप में प्रस्तुत करते हैं। वो देश दुनिया में जाते हैं और व्यापार का राजस्थान की तरफ एक कमिटमेंट लेते हैं व्यापार वर्ग का। और बड़ी चीज़ ये है कि इस कमिटमेंट के बाद में जो एग्जीक्यूशन हुआ, जिस तरह से समिट हुई, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो विजन आज की सभा में सामने आया, जिसमें पानी को लेकर नरेंद्र मोदी ने कहा कि राजस्थान में पानी का संकट नहीं रहेगा। राजस्थान में कनेक्टिविटी की बात उन्होंने कही कि राजस्थान देश का सबसे कनेक्टेड राज्य बनेगा, क्योंकि रेल, सड़क और हवाई मार्ग में सबसे कनेक्टेड राज्य की बात जब मोदी ने कही है तो बड़ी चीज़ ये है कि उन्होंने जामनगर अमृतसर कॉरिडोर की बात कही जो राजस्थान होते हुए गुजरेगा, और कांडला बंदरगाह से सीधा जुड़ना राजस्थान के लिए ट्रांसपोर्ट सेक्टर का बड़ा फायदा, रोजगार के अवसर, जोधपुर रिंग रोड, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर और इंटरनेशनल बॉर्डर से कनेक्टिविटी के बेहतर होने की बात, तमाम सारी चीज़ों पे नरेंद्र मोदी का बोलना एक न केवल पॉलिटिकल बाकी एक स्टेट्समैन का एक विजन नज़र आता है कि अभी हाल ही में जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिए जो चीज़ें चाहिए, तो यहाँ 4 पॉइंट पे वो उन्हीं पे बात करते हैं जो एक बिजनेसमैन को चाहिए। राजस्थान में ज़मीन की कोई कमी नहीं है, सरकार आश्वस्त कर रही है कि पानी की कमी नहीं आने दी जाएगी, सोलर यानी कि इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी बहुतायत में है, और कनेक्टिविटी, इन 4 चीज़ों का एश्योरेंस नरेंद्र मोदी की ओर से दिया जाना निश्चित तौर पे भजनलाल शर्मा के हाथ मजबूत कर गया है, और साथ ही मजबूत कर गया राजस्थान में इन्वेस्टमेंट की संभावनाओं को। तो आज की ये जो मीटिंग रही है, आज की जो जनसभा रही है, आज का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण रहा है, वो कांग्रेस पे सिर्फ अटैक की बजाय आगे का विजन भी प्रस्तुत कर गया है, और राजस्थान में कई सारी चीजें आपको समृद्धता की ओर जाती हुई दिख सकती हैं। अब सीधे तौर पे लगता है कि भजनलाल शर्मा जो हैं वो अब एक स्थापित सेटल्ड मुख्यमंत्री के तौर पे और आगे बढ़ेंगे, और निश्चित तौर पे राजस्थान के अंदर कुछ पॉलिटिकल वे आउट्स भी नए नजर आएंगे। आपको क्या लगता है, कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक शेयर करें। धन्यवाद।